अजीज दोस्तों, नमस्कार। आज 6 जून 2019 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2 जून को सिविल सर्विस के प्री एग्जाम हो चुके हैं और उस एग्जाम को हुए 3 दिन बीत चुके हैं। हम चौथे दिन में प्रवेश कर गए हैं। मुझे नहीं मालूम कि इन बीते हुए 3 दिनों में आप सबकी क्या मानसिक स्थितियां रही हैं, आप सबने अपने भविष्य के बारे में या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में क्या निर्णय लिया है या आप लोगों ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। सच पूछिए तो आप लोगों की इस द्वंद को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबसे अपने दिल की कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, एक बहुत ही विनम्र सलाह और बहुत ही खूबसूरत एडवाइस, और वह यह है फ्रेंड्स कि अभी एक वेब सीरीज आई है यूट्यूब पर कोटा फैक्ट्री के नाम से। कोटा में आप जानते हैं कि IIT की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स का जमावड़ा है कोटा फैक्ट्री। मेरी सलाह है कि आप सब इसे देखें जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और पूरी संवेदनशीलता के साथ देखें और केवल एक ही बार न देखें, कई बार देखें, और इसे देखने के बाद इसमें से अपने लिए प्रिपरेशन के मंत्र भी निकालें। बहुत खूबसूरत मंत्र इसमें आपको मिलेंगे। कोटा फैक्ट्री जो वेब सीरीज है उसकी शुरुआत में ही एक छोटा सा प्रसंग है, और प्रसंग ये है कि इटारसी के एक पिता अपने बेटे को एडमिशन दिलाने के लिए कोटा जाते हैं। राइट, वहां सबसे अच्छा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां कोशिश करते हैं एडमिशन की, लेकिन वहां एडमिशन नहीं मिल पाता है। पिता को इस बात का भ्रम रहता है, स्टूडेंट को भी, कि इसने 90% स्कोर किया है, इसे तो एडमिशन मिल ही जाना चाहिए। लेकिन वो बताते हैं कि ऐसे स्कोर करने वाले देश में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। वो डिसअपॉइंट होते हैं और इसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी की जो इंस्टीट्यूट होता है वहां आते हैं और उस स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाता है। लेकिन यहां भी उसे, जैसे एक सेक्शन है तो उसके 10वें में एडमिशन दिया जाता है, A10 में, और वहां इस सिस्टम ये होता है कि A1 में बेस्ट स्टूडेंट होंगे, उससे थोड़े जो कम स्टूडेंट होंगे वो A2 में होंगे, फिर थोड़े कम होंगे वो A3 में होंगे। इसका मतलब है कि A10 में सबसे खराब स्टूडेंट है, और अगर सबसे खराब स्टूडेंट है तो वहां पढ़ाई भी कुछ इसी तरीके की होगी। इस स्टूडेंट को बहुत तकलीफ होती है कि उसे A10 में एडमिशन मिला है, लेकिन वहां एक गुंजाइश रहती है कि दो महीने में फिर से एग्जाम होते हैं, और अगर आपने एग्जाम में अच्छा किया तो आपका ग्रेड जो है, आप हो सकता है कि A10 8 में पहुंच जाए, A7 पहुंच जाए, A6 पहुंच जाए, तो ये व्यवस्था रहती है। तो वहां एक बहुत अच्छे टीचर है फिजिक्स के, जीतू भैया उनका नाम है। उनसे ये मिलता है और वो कहता है कि आप मुझे अच्छे ग्रेड में एडमिशन दिला दीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं। तो जीतू भैया फिजिक्स के वो IITians खुद हैं और बहुत ही लोकप्रिय टीचर हैं। उसे 50 क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने के लिए। लोग, आज रात भर में तुम ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करके ले आओ, और अगर इसमें तुमने ठीक ठाक कर लिया तो मैं तुम्हारा ग्रेड बदलवा दूंगा। वो मित्रों क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते, दोस्तों की मदद लेता है, रात भर मेहनत करता रहता है, किताबें जुटाता है, लेकिन जैसा भी हो वो क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आ जाता है। सुबह जब टीचर जीतू भैया को दिखाता है तो जीतू भैया उसमें से उसे उठा करके फेंक देते हैं कि सब तुमने क्या किया है। वो निराश हो जाता है कि अब मेरा ग्रेड तो चेंज नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए कि जीतू क्या कहते हैं। बोले नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा ग्रेड चेंज करूंगा। लिख करके दे देते हैं A5, और इसका कारण बताते हैं। मित्रों इसे ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि एक बात तो पक्की है कि तुमने रात भर इसके लिए खूब मेहनत की है, तो तुम फाइटर तो हो। इस पर गौर कीजिएगा मित्रों कि तुम फाइटर तो हो, और अगर किसी टीचर को फाइटर मिल जाए तो फिर तो IIT क्रैक किया ही जा सकता है, उससे फिर क्या दिक्कत है। तुम फाइटर तो हो, ये सबसे बड़ी बात है कि तुम फाइटर तो हो, आसानी से सरेंडर नहीं करते हो। दोस्तों, अब मैं आपको एक सही किस्सा सुना रहा हूं, और ये किस्सा है दीपक कुमार का, जो उत्तर प्रदेश के चंदौसी नामक एक जगह के रहने वाले हैं, और बस असली में उनका जो ओरिजिनल गांव है वो दिलगौरा है। वो पहले वहां रहते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से वो चंदौसी आ गए हैं और वहां किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। दीपक कुमार, जिन्हें इस बार के एग्जामिनेशन में इंडियन पुलिस सर्विस प्राप्त हुआ है, जो सेलेक्ट हुए हैं। इनके आप अगर पूरे जीवन की कहानी को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको वो जो फाइटर है
इनमें दिखाई देगा। और एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली, या यूं कह लीजिए दिल को दर्द से भर देने वाली इनकी जो कहानी है वो बताना चाहूंगा। वो ये कि जब मेन एग्जामिनेशन की इनकी डेट थी, उससे ठीक एक दिन पहले इनके पिता का निधन हो जाता है। दोस्तों, ठीक एक दिन पहले पिता का निधन हो जाता है और बकायदे अपने पिता का अंतिम संस्कार करके वो एग्जामिनेशन देने जाते हैं। उनके जो भाई हैं, माँ हैं, उन्हें सांत्वना प्रदान करते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम जाओ एग्जामिनेशन दे करके आओ। दोस्तों, ये मेन एग्जामिनेशन था। कल्पना करके देखिए कि मेन एग्जामिनेशन में आपको कितने ज्यादा मानसिक संतुलन की जरूरत पड़ती है और आप अंदर से खाली हो चुके हैं क्योंकि पिता को खो चुके हैं। सोच करके देखिए। इसके बावजूद दीपक ने एग्जाम दिया और केवल दिया ही नहीं बल्कि मार्क्स स्कोर किए, फिर इंटरव्यू दिया और इंडियन पुलिस सर्विस के लिए स्थान बनाया। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहूंगा कि वो इस बार फिर से एग्जाम में बैठे, प्री एग्जाम में, क्योंकि उनकी कोशिश है कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ जाए। दोस्तों, ये उनके जीवन का एक फाइटर का पक्ष है ना, कि वास्तव में जो फाइटर होता है वो फिर हर चीज से फाइट करता है। वो शिकायत नहीं करता, वो सरेंडर नहीं करता, वो उनसे जूझता है और जूझते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन उनका मैं एक आपको दूसरा पक्ष बताना चाहूंगा, जो बहुत ही विनम्रता का पक्ष है, जो बहुत ही स्वीकार्यता का पक्ष है और यूं कह लीजिए कि कृतज्ञता का पक्ष है। देखिए, एक तरफ फाइटर और दूसरी तरफ कृतज्ञता यानी कि विनम्रता। सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया और मैं उनके व्हाट्सएप के आपके शब्द आपको ज्यों के त्यों पढ़कर सुना रहा हूं। और इसे ध्यान से सुनिएगा, ये कोरे शब्द नहीं होते हैं, है ना। शब्दों को पढ़ करके आप उन शब्दों में निहित भावनाओं को, विचारों को, ईमानदारी को, छल कपट को, बनावटीपन को, सबको पकड़ सकते हैं। बशर्ते कि बस थोड़ा सा आपको ध्यान उस पर जरूर देना होगा, उन शब्दों की गहराइयों में उतरना होगा। देखिए वो क्या लिखते हैं। सर, यह मेरे जीवन की सबसे अच्छी पुस्तक है। धन्यवाद सर। आप आईएएस कैसे बनेंगे पुस्तक ने आपकी तरह मेरा मार्गदर्शन किया है। सर, मैंने एकलव्य की तरह आपकी पुस्तकों का अवलोकन किया। आपके श्री चरणों को शत शत नमन। और इन्होंने फिर इच्छा जाहिर की थी कि वो एक बार मुझसे बात करना चाह रहे हैं, तो फिर मैंने खुद फोन लगा करके उनसे बात की। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मेरे दिमाग में जो उनकी तस्वीर बनी हुई थी कि वो किस तरह के स्टूडेंट होंगे, बातचीत करने के बाद उस तस्वीर में और अधिक रंग भर गए और वो गाढ़े होते चले गए। उनमें जो मुझे इमोशनल जो अटैचमेंट दिखाई दिया, उनमें जो कृतज्ञता का भाव दिखाई दिया, दूसरों के लिए कुछ करने की जबरदस्त भावना दिखाई दी, वह अद्भुत थी। सच पूछिए तो बात करने के बाद शायद वो मुझे जितने गहरे से छू सके, जितने गहरे उतर सके, ये शब्द उतने गहरे नहीं उतर सके थे। तो आप देखिए कि यहां दोनों का कॉम्बिनेशन है, फाइटर का भी और विनम्रता का भी। फाइटर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि फिर आप अक्खड़ हो जाते हैं, आप उज्जड़ हो जाते हैं, आप इगोइस्ट हो जाते हैं, आप घमंडी हो जाते हैं। नहीं, जो सच्चा जुझारू व्यक्ति होता है, याद रखिए, वो विनम्र ही होता है। क्रोध करना तो उसे आता ही नहीं, शिकायत करना तो वो जानता ही नहीं। शिकायत तो वो करते हैं ना जो सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि उनको जूझना नहीं आता, वो जूझ नहीं पाते हैं। तो अब अपना बचाव कैसे करें? तो बचाव के लिए जो रास्ता मिलता है वह है शिकायत। अपनी कमजोरी दूसरों के कंधों पर डाल दीजिए, आपका बचाव हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब आपका सबसे इजाजत चाहूंगा और आप सब की तरफ से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से दीपक कुमार को मैं उसकी इस बेहतर सफलता के लिए बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और साथ ही और भी इससे बेहतर सफलता वो हासिल करें, इसके लिए अनंत शुभकामनाएं। तो मित्रों, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।